ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज हमारी मम्मी जी भी हैं, हमारी मदर भी हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है, तो उनको प्रणाम करते हुए कथा को प्रारंभ करता हूँ मैं। आज हम भगवद गीता का अध्याय 2 श्लोक नंबर 56 उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दुखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। दुःखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। दुःखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। दुखेषु तीनों तापों में, अनुद्विग्न मनः मन में विचलित हुए बिना, सुखेषु सुख में, विगत स्पृहः रुचि रहित होने, वीत मुक्त, राग आसक्ति, भय भय, क्रोध तथा क्रोध से, स्थित धी स्थिर मन वाला, मुनि ही मुनि उच्यते कहलाता है। अनुवाद और तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की जय। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तात्पर्य। मुनि शब्द का अर्थ है वह जो शुष्क चिंतन के लिए मन को
अनेक प्रकार से उद्वेलित करे, किंतु किसी तथ्य पर न पहुंच सके। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है, और जब तक एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न न हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। न चासा वृषिर यस्य मतम न भिन्नम। महाभारत वन पर्व 313.117। किंतु जिस स्थित धी मुनि का भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है वह सामान्य मुनि से भिन्न है। स्थित धी मुनि सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है, क्योंकि वह सारा सृजात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है। वह प्रशांत निशेष मनोथांतर सर्वत स्तोत्र रत्न 43 कहलाता है, या जिसने शुष्य चिंतन की अवस्था पार कर ली है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ हैं। वासुदेवः सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः, वह स्थिर चित्त मुनि कहलाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों तापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन कष्टों और तापों को भगवत कृपा के रूप में मान लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है, और यह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंच मात्र रह जाते हैं। इसी प्रकार जब वह सुखी होता है तो अपने को दुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भी श्रेय भगवान को देता है। वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही यह ऐसी सुखद स्थिति में है और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है, और भगवान की सेवा के लिए तो वह सदैव साहस करने के लिए सन्नद्ध रहता है। वह राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ होता है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं को ग्रहण करना, और विराग का अर्थ है ऐसी इंद्रिय आसक्ति का अभाव। किंतु कृष्ण भावनाव्रत में स्थिर व्यक्ति में न राग होता है न विराग, क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित रहता है। फलतः सारे प्रयास असफल रहने पर भी वह क्रुद्ध नहीं होता, चाहे विजय हो या न हो। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा। तो भगवद गीता के अध्याय 2 के अंत में 18 श्लोक हैं। उसके प्रारंभ में अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं कि स्थित प्रज्ञ से का भाषा, समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। वो भगवान से प्रश्न करते हैं कि भगवान कि स्थित प्रज्ञा ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि पूरी तरह से भगवान में लग गई है, का भाषा वह क्या बोलता है, प्रभाषेत उसकी क्या भाषा होती है, किम आसीत किस तरह से बैठता है, और किम व्रजित किस तरह से चलता है। तो इसके संदर्भ में भगवान 18 श्लोक बोलते हैं, और 18 श्लोक में से पहले जो 3 श्लोक हैं उसके अंदर कृष्ण भगवान स्थित प्रज्ञा, ये जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनके लक्षण बताते हैं। उसके बाद जो 11 श्लोक हैं उसके अंदर कृष्ण भगवान बताते हैं कि हम लोग स्थित प्रज्ञा या भगवान का शुद्ध भक्त कैसे बन सकते हैं। और वो 11 श्लोक बोलने के बाद अंतिम 4 श्लोकों में कृष्ण भगवान दोबारा हमें जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनके लक्षण बताते हैं। तो जो भगवान अपने शुद्ध भक्त के लक्षण बताना शुरू करते हैं तो उसमें जो सबसे पहला श्लोक भगवान बोलते हैं वह कहते हैं कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि एवात्मन तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदुच्यते। कहते हैं प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, कि जो भगवान का जो शुद्ध भक्त है उसका जो सबसे पहला और सबसे बड़ा लक्षण होता है कि वह अपने मन से सारी भौतिक इच्छाओं का
त्याग कर देता है। और जैसा हमको मालूम है कि हमारे सभी के अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं, और इच्छाएं एक नहीं अनंत इच्छाएं हैं, और वह भौतिक इच्छाएं हमारे दुखों का कारण है। हमारी एक इच्छा खत्म होती है तो मन दूसरी इच्छा लेके आता है, दूसरी इच्छा खत्म होती है मन तीसरी इच्छा लेके आता है। मन को कभी वेकेशन नहीं चाहिए, छुट्टी नहीं चाहिए। हमारा शरीर है वो तो दिन में काम करते करते थक जाता है, तो हमको लगता है कि हमारे हाथ में दर्द हो गया, पैर में दर्द हो गया, आँखों में दर्द हो गया, कानों में दर्द हो गया, अभी हमको सोना चाहिए। तो हमारे शरीर को विश्राम की आवश्यकता होती है। लेकिन मन ऐसा अंग है, भगवान की ऐसी रचना है जो हमेशा हमारे साथ रहता है, लेकिन वह कभी भी विश्राम नहीं करना चाहता। वह हमेशा एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है। और कई कई बार हम लोग देखते हैं कि व्यक्ति खाली बैठा होता है, कुछ नहीं कर रहा होता, लेकिन फिर भी व्यक्ति उदास रहता है। अगर मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मेरे हाथ भी नहीं चल रहे, पैर भी नहीं चल रहे, कुछ देख भी नहीं रहा मैं, तो फिर दुख किस बात का है ना। तो उस समय दुख इसलिए होता है क्योंकि हमारा मन हमको किसी न किसी कारण से दुखी करता रहता है। तो भगवान कहते हैं प्रजहाति कामान, कि बिल्कुल पूरी तरह से हमें मन से भौतिक इच्छाओं का त्याग करने का है। और भगवान कहते हैं मन से पूरी इच्छाओं को निकाल दो, तो इच्छाओं को निकालना संभव नहीं है, क्योंकि मन का काम ही है इच्छाएं बनाने का। तो जब भगवान कहते हैं मन से भौतिक इच्छाओं को निकाल दो, तो भगवान कहना चाहते हैं कि हमें अपनी इच्छाओं को शुद्ध करने का है। हमारे मन में भौतिक इच्छाओं की जगह आध्यात्मिक इच्छाएं होनी चाहिए। हमारे मन में हमारी इंद्रियों को तृप्त करने के स्थान पर भगवान की सेवा करने की इच्छा होनी चाहिए। और अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर हमें भगवान की भक्ति में आनंद मिलेगा। और इस श्लोक के अगले श्लोक में कृष्ण भगवान बोलते हैं दुखेशु अनुद्विग्न मनः सुखेशु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिर उच्यते। तो इस श्लोक के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। इस श्लोक में कृष्ण भगवान हमको बताते हैं कि जो स्थित प्रज्ञा व्यक्ति है, जिसकी बुद्धि पूरी तरह से भगवान में लग गई है, उसके और क्या लक्षण होते हैं। तो भगवान कहते हैं दुखेशु अनुद्विग्न मनः, कि जो भगवान का भक्त है वह दुखों के बीच में भी उद्विग्न नहीं होता। वो दुखेशु, दुखेशु मतलब दुखों के बीच में भी है। इस संसार के अंदर हम सभी को मालूम है कि 4 तरह के दुख हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। कृष्ण भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि हमें हमेशा 4 दुखों का और संसार के 4 दोषों का अनुदर्शनम हमेशा दर्शन करते रहना चाहिए। भगवान ये नहीं कहते कि मेरा दर्शन करो। इस श्लोक में भगवान बताते हैं भगवद गीता के 13वें अध्याय में कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, कि कोई भी व्यक्ति मनुष्य जन्म लेता है तो उसको जन्म से पहले कई सारे दुख भोगने पड़ते हैं। 9 महीने तक माँ के पेट में रहना होता है, मलमूत्र विष्ठा खानी होती है, वहाँ पे उजाला नहीं होता, हवा पानी नहीं होता, नहीं, सिर उल्टा होता है, पैर ऊपर होता है, और शरीर के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं माँ के पेट में, उसको काटते रहते हैं ना। तो इस अवस्था में प्राणी 9 महीने तक माँ के पेट में रहता है। फिर भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे नरक से बाहर निकालो, आपकी सेवा करूँगा। भगवान उसको बाहर निकालते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर आता है वो भगवान को दिया हुआ वचन भूल जाते हैं। तो सबसे पहला दुख जन्म का दुख है। दूसरा है जन्म मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु संभावी है। कोई भी व्यक्ति संसार में मरना नहीं चाहता है, लेकिन सभी की
मृत्यु होती है। और जरा व्याधि, जन्म और मृत्यु के बीच में दो चीज़ें आती हैं। जरा कि मतलब बुढ़ापा आता है, और जो भी व्यक्ति बूढ़ा होता है उसको अवश्य किसी न किसी रूप से बीमारी आती है। तो यह 4 तरह के दुख हुए। इसके साथ साथ 3 तरह के दुख और भी होते हैं, त्रिविधता बोलते हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। तो आध्यात्मिक दुख है जो हमारे शरीर और मन के द्वारा होते हैं। हमारा शरीर हमेशा किसी न किसी कारण से हमको दुख देता रहता है। कभी बुखार हो गया, कभी आंखें कमज़ोर हो गई, कभी पैरों में दर्द हो गया, कभी हमारी पीठ में दर्द हो गया, कभी ये बीमारी हो गई, वो बीमारी हो गई। सब हमारे शरीर से मिलने वाले दुख हैं। और मन से मिलने वाला दुख वो अनगिनत दुख है ना। जितनी इच्छाएं मन में है हमारे, उतने ही हमारे साथ दुख भी है ना। तो आध्यात्मिक दुख, फिर आदि भौतिक दुख। आदि भौतिक दुख कि ऐसे दुख हमें जो दूसरे जीवों से मिलते हैं ना, कि हम बैठे हैं, बैठे बैठे हमको कोई मच्छर काट ले, तो वह आदि भौतिक दुख है ना। हम रोड पर जा रहे हैं, रोड पर जाते आते हमें कोई हिट कर दे, तो वह दूसरे प्राणी के द्वारा मिलने वाला दुख है। कोई हमें बुरा शब्द बोल दे, हमारे ऊपर क्रोध करे, तो वह आध्यात्मिक दुख है। और इसके बाद में आदि भौतिक दुख है। और तीसरा दुख है आदि दैविक दुख, कि कभी बहुत ज़्यादा बारिश होने का, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने का, तूफान आने का, बाढ़ आने का, जो देवताओं के प्रकोप होते हैं, इनको आदि दैविक दुख बोलते हैं। तो आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, ये 3 दुखों की 3 श्रेणियां हैं। और इन 3 श्रेणियों में से जो हमें सबसे ज़्यादा दुख मिलता है वह हमारा शरीर के द्वारा मिलता है, हमारे मन के द्वारा मिलता है। और जो आदि भौतिक दुख हैं, जो दूसरे जीवों से मिलने वाले दुख हैं, उसमें जो सबसे ज़्यादा दुख है वह हमें अपने परिवारजनों से मिलता है। इस आबू धाबी में हमारे आसपास रहने वाले बहुत सारे व्यक्ति हैं ना, नहीं? तो उनके साथ कुछ भी हो रहा हो तो हमको उतना फ़र्क नहीं पड़ता है ना। उनको बीमारी होती है तो मन में कष्ट होता है, नहीं? लेकिन जब हमारे घर में जो परिवारजन हैं उनको कुछ परेशानी होती है तो मन में ज़्यादा दुख होता है ना। तो हमारी अपेक्षा क्या होती है कि जो हमारे परिवार के जन हैं वह हमें सुख दें ना। लेकिन जो भगवान ने संसार बनाया है, संसार के नियम बनाए हैं, उसके अनुसार संसार में हम जिस भी जीव से मिलते हैं, जिस भी जीव से संबंध बढ़ाते हैं, वह अंत में हमको दुख देने के लिए होता है। तो संसार में हमने बताया आपको जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि का दुख है। इसके बाद में दुख की 3 श्रेणियां हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक है। और इन सभी श्रेणियों के अंदर अलग अलग तरह के कई प्रकार के दुख निहित हैं। तो भगवान कहते हैं कि हमें दुखों के बीच में उद्विग्न नहीं होना। इसके बारे में अभी हम और चर्चा करेंगे। और इसके बाद में कृष्ण भगवान बोलते हैं सुखेषु विगत स्पृहा, कि जब हमारे पास दुखदायी स्थिति हो तो हमारा मन में उद्विग्न नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ जब हमारे पास कोई सुखदायी स्थिति हो, जब हम सुख की स्थिति में हो, तो भगवान का भक्त भगवान से प्रार्थना नहीं करता कि ये सुखदायी स्थिति ऐसी ही बनी रहे। और फिर भगवान कहते हैं वीत राग भय क्रोध। वीत का मतलब फ्री, वो मुक्त होता है। किससे मुक्त होता है? राग। राग का अर्थ होता है आसक्ति। आसक्ति का अर्थ है स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट। किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा लगाव। किसी भी चीज़ का अर्थ है कोई सांसारिक वस्तु नहीं, कोई भी व्यक्ति हो गया, मनुष्य हो गया, पशु हो गया, पक्षी हो गया, हमारे पास जो धन है, रहने की सामग्री है,
नहीं, कोई भी वस्तु है उससे बहुत ज़्यादा लगाव होना भी हमारे दुखों का कारण होता है। तो भगवान कहते हैं जो भगवान का भक्त है उसको किसी भी चीज़ से जो भगवान की सेवा में काम नहीं आ सकती उससे उसको आसक्ति नहीं होती। और भय, उसको भय नहीं होता। भय किस चीज़ का नहीं होता कि आगे आने वाले भविष्य में क्या होगा। और क्रोध है, उसके मन में क्रोध भी नहीं होता। और हमारे मन में क्रोध किस लिए होता है? क्योंकि जब हमारे मन में जो इच्छा होती है ये हमारे को कोई वस्तु की प्राप्त हो जाए, किसी व्यक्ति की प्राप्ति हो जाए, मान सम्मान की प्राप्ति हो, जब नहीं मिलता तो हमारे मन में क्रोध होता है। तो भगवान कहते हैं कि जो स्थित प्रज्ञा है, भगवान का भक्त है, वह वीतराग भय क्रोध, वह इन तीन चीज़ों से भी मुक्त रहता है। तो अभी हम श्लोक के अंदर भगवान ने 5 चीज़ें बताई हैं, उसमें से दुख, उसके विषय में थोड़ी और चर्चा करेंगे, क्योंकि श्लोक के प्रारंभ में ही भगवान हमको दुख के बारे में बताते हैं। तो हमने आपको बताया दुख की 7 श्रेणियां हैं, और जो हमारे जो संसार में दुख हैं उनकी प्रकृति है, उनके कुछ लक्षण हैं। तो उन लक्षणों में से कुछ मुख्य लक्षण हैं कि संसार में जितने भी दुख हैं वह अनगिनत दुख है। और अनगिनत दुख क्यों है? क्योंकि हमारे मन में अनगिनत इच्छाएं हैं, और जब भी हमारे मन की इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हमारे मन को उससे कष्ट होता है। हमारी 5 इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, त्वचा और जिह्वा है। तो आँख हमेशा चाहती है इसको सुंदर सुंदर वस्तुएं देखने को मिले, है ना। कान हमेशा चाहते हैं सुंदर सुंदर मधुर ध्वनि सुनने को मिले, है ना। जिह्वा हमेशा सुंदर सुंदर स्वादिष्ट वस्तुओं का स्वाद लेना चाहती है ना। तो इस तरह से संसार में अनगिनत चीज़ें देखने की, अनगिनत चीज़ें जिनकी हम ध्वनि सुन सकते हैं, अनगिनत वस्तुएं खा सकते हैं हमें। तो लेकिन हम उन सब का भोग नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हमारे मन को उनसे कष्ट होता है। और दुखों का दूसरा स्वभाव है कि दुख सभी जगह है। भागवतों में बोला गया सर्वत्र ताप त्रय दुख आत्मा, सर्वत्र ताप त्रय दुख आत्मा। भगवान कहते हैं कि सभी जगह त्रय ताप, 3 तरह के दुख, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। दुख आत्मा कि दुखी है, आत्मा मतलब लोग है, कि संसार में कोई जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि का दुख नहीं हो, और आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक दुख नहीं हो। और जो दुखों का जो तीसरा स्वभाव है कि ये हमेशा हमारे साथ रहते हैं। इस संसार में हमारे 2 ही साथी हैं, एक तो भगवान है जो हमेशा हमारे हृदय के अंदर बैठे होते हैं, कभी हमारे साथ नहीं छोड़ते हैं। और दूसरा है दुख, कि जब हमने जन्म लिया, माँ के घर में प्रवेश किया, उस समय से लेकर अंत समय तक, और उसके बाद में अगले जीवन में भी दुख हमेशा हमारे साथ साथ चलते रहते हैं। और दुखों की एक प्रकृति और भी होती है कि दुख सर्दी और गर्मी के समान होते हैं। जैसे ऋतु होती है उसके अनुसार सुख दुख भी होते हैं। एक जो ऋतु है, जो गर्मी का मौसम है, सर्दी का मौसम, उनके का स्वभाव है कि गर्मी है क्या, आने और जाने का कोई निश्चित समय नहीं है, देयर इज़ नो फिक्स टाइम। हर साल ऐसा नहीं कि गर्मी एक निश्चित दिन को निश्चित समय पर शुरू होगी, निश्चित समय पर ख़त्म होगी। ऐसे ही हमारे दुखों के बारे में भी है कि हमारे दुखों का आने का और जाने का कोई निश्चित समय नहीं है। और जैसे एक बार गर्मी आ गई तो हम कितना ही प्रयास करें, हमारे प्रयासों से
गर्मी दूर नहीं होगी। तो इस तरह से एक बार हमारे ऊपर दुख आ गए हमारे कर्मों के अनुसार, तो हमारे प्रयासों से हम उन दुखों से मुक्त नहीं हो सकते, उनसे बच नहीं सकते हैं। अभी ये जो कोरोना चल रहा है पूरे विश्व में, इसको किसी ने बुलाया नहीं था ये ना, लेकिन अपने आप आ गया है ना। और इससे बचने का लोग अलग अलग तरह के उपाय कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बच नहीं पा रहे हुए हैं। और कभी जाएगा लोगों को ये भी नहीं मालूम है। तो यह दुखों की प्रकृति है ना। तो भगवान कहते हैं कि दुखेशु अनुद्विग्न मनः। अब संसार के अंदर अनगिनत दुख हैं और भगवान का आदेश है कि इन दुखों के बीच में हमें एजिटेट नहीं होने का, हमारे मन में उद्विग्नता नहीं होनी चाहिए। और हमने देखा कि दुख हमारा निरंतर साथी है। जैसे भगवान हमारे साथी हैं, ऐसे दुख भी हमारा नित्य साथी है जब तक हमारा भौतिक शरीर है। अभी हम दुखों का सामना कैसे करें, तो हमारे शास्त्रों में इसके लिए बहुत सारी निर्देश, बहुत सारी शिक्षाएं दी गई है। आज हम उसका संक्षेप में चर्चा करेंगे कि जब हमारे सामने दुख आते हैं तो हम दुखों का सामना कैसे करें। तो दुखों का सामना करने की जहाँ तक बात है, तो भगवद गीता के दूसरे अध्याय में जब भगवान अपनी शिक्षाएं देना प्रारंभ करते हैं, तो उस समय जो सबसे पहली शिक्षा भगवान देते हैं, और भगवान अर्जुन को बोलते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्या ताम स्थितिक्षस्व भारत है। भगवान अर्जुन को जो सबसे पहला आदेश देते हैं भगवद गीता में, द वेरी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन कृष्णा इज गिविंग टू एवरीवन इज दैट सिंपली टॉलरेट, कि हमारे सामने दुख और सुख आएंगे भी और जाएंगे भी। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सिंपली वी हैव टू टॉलरेट, हमें उनको सिर्फ सहन करना चाहिए। जब चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं त्रणादपि शुनिचेना तरोरपि सहिष्णुनि, कि भक्त बहुत ज़्यादा सहनशील होता है। तो सहनशील होने का अर्थ ये नहीं है कि वह क्या नाम है उसका, किसी ने अपमान किया तो वह प्रतिक्रिया नहीं करेगा। हाँ, वह भी एक अर्थ है, लेकिन उसका दूसरा अर्थ यह भी है कि जब हमारे सामने दुखदायी स्थितियां हैं तो हम उसको पेशेंटली उसको सहन करें, क्योंकि जो चीज़ हमारे वश में नहीं है, जो चीज़ हमारे अधिकार में नहीं है, हम उसको सहन करने के अलावा क्या कर सकते हैं। हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। और जब दुखदायी स्थिति आए तो हमको हमेशा सोचना चाहिए कि जो दुख हैं वह अनित्य है। इन दुखों का अंत होगा। महाराज जी हमेशा बोलते थे कि या तो दुख हमें छोड़ देंगे और या हम दुखों को छोड़ देंगे। तो इस तरह से हमको अपने मन को समझाना चाहिए कि ये दुख तो अस्थायी हैं। जिस तरह से बिना बुलाए आए थे, उसी तरह से बिना प्रयास के
चले भी जाएंगे। और फिर कई कई बार ऐसा होता है कि दुख हमारे साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें दुखों का अनुभव नहीं होता। और ऐसा कब होता है कि जब एक दुख के रहते हुए हमारे साथ हमारे ऊपर बड़ा दुख आता है, तो हम छोटे दुख को भूल जाते हैं। जैसे मेरे पैरों में मेरे को पैरों में वेरिकोज वेन्स हैं, तो उसके लिए मेरे को पैरों में दर्द रहता है। लेकिन 4 साल पहले मेरे को अपेंडिक्स हुआ था, उसका ऑपरेशन करवाना पड़ा। तो जो अपेंडिक्स का दर्द था, इतना ज़्यादा दर्द था, भयंकर दर्द था, कि उस समय में जो मेरा वेरिकोज वेन्स का दर्द है उसको भूल गया है ना। तो दुख था, लेकिन एक बड़ा दुख आया तो उसके सामने जो दूसरा दुख था तो वह छोटा पड़ गया। तो इस तरह से सोचते हुए हमको जो दुख आते हैं उनको सहन करना चाहिए। और भगवान कहते हैं कि अनुद्विग्न, देयर शुड नॉट बी एनी एजिटेशन, है ना। सहन करें, लेकिन मन में उत्तेजना नहीं होनी चाहिए ना। और यह भगवान कहना चाहते हैं दुखों को हमें खुशी के साथ साथ सहन करना चाहिए। अभी हमने आपको बताया कि संसार में अनगिनत दुख है ना, राइट। दुखालयम अशाश्वतम। जैसे पानी में जाएं, समुद्र में जाएं, तो चारों तरफ पानी पानी दिखेगा उधर, है। तो ऐसे संसार में चारों तरफ दुख ही दुख है। सुख है, लेकिन सुख कैसे हैं? वो बहुत थोड़े समय के लिए है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक दुख खत्म होने के बाद में और दूसरा दुख शुरू होने से पहले का जो समय होता है, एक दुख खत्म होने के बाद में और दूसरा दुख शुरू होने से पहले जो थोड़ा सा बीच का समय होता है, हम उसको सुख मान लेते हैं। संसार में सुख नहीं है, ये हमारे मन का भ्रम है कि संसार में सुख है। और संसार में जो भी हमें सुख दिखता है वह क्या, थोड़ा सा सुख है ना। लेकिन हमारे मन को कितना सुख चाहिए? हमारे मन को असीमित सुख चाहिए ना। लेकिन चूंकि हम लोग हमेशा इंद्रिय भोगों के द्वारा वह सुख प्राप्त करना चाहते हैं, इसी कारण हम लोग हमेशा अपने प्रयासों में सुख पाने के लिए बार बार विफल होते रहते हैं। और जब हमारे पास दुखदायी स्थिति हो और हमें उसको सहन करना हो, तो हमने आपको बताया, हमें मन को समझाना चाहिए कि दुख अनित्य हैं, थोड़े समय के लिए हैं। या तो हम छोड़ देंगे या दुख हमें छोड़ देंगे। सभी लोगों को दुख होता है। और इसके साथ साथ हमको एक चीज़ और भी करनी चाहिए। हमको ये देखना चाहिए कि भगवान ने हमको क्या क्या अच्छी अच्छी चीज़ें दी है हमको। इस संसार में जनरली हम लोग, अगर हमारे पास अच्छी नौकरी नहीं है तो उसको दुख मान लेते हैं ना। अगर अच्छा घर नहीं है तो उसको दुख मान लेते हैं ना। धन नहीं है उसको दुख मान लेते हैं हम लोग। लेकिन हमको ये देखना चाहिए कि हमारे पास कौन सी चीज़ है जिसको हम धन के द्वारा नहीं खरीद सकते हैं। और संसार में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम धन के द्वारा नहीं खरीद सकते। जैसे हमारा स्वास्थ्य, हम धन के द्वारा नहीं खरीद सकते। हम लोग, हमारे शरीर को कितना ही कष्ट हो, लेकिन शरीर हमारा चल रहा है, इसका मतलब कुछ अच्छी चीज़ है शरीर में, तो हमको उसके बारे में सोचना चाहिए। जो हमारे मन में कभी कभी शांति होती है, हमसे कुछ लोग प्रेम करते हैं,
यह सब चीज़ें भगवान की कृपा है, तो हमें भगवान की कृपा की तरफ ध्यान देना चाहिए, ना कि सिर्फ दुखों के बारे में ही सोचते रहना चाहिए। तो पहली चीज़ है कि हमें वी हैव टू टॉलरेट, हमें दुखों को सहन करने का है। और दूसरा है कि डोंट ब्लेम अदर्स, हमें अपने दुखों के लिए दूसरों को दोष नहीं देने का है ना। श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, नायम जनों में सुख दुख हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म काल मन परम कारणम आमनंती संसार चक्रे परिवर्त ये तत्। तो यहाँ पे अवधूत महाराज बोलते हैं कि नायम जनों में सुख दुख हेतु, कि मेरे दुखों का, ये जो लोग हैं मेरे दुखों का कारण नहीं है ना, और जो देवता लोग हैं ये भी मेरे दुखों का कारण नहीं है। कभी कभी क्या, कभी कभी नहीं, जब भी हम लोग दुखदायी स्थिति में होते हैं तो हम उसका दोष दूसरों पे डालना चाहते हैं ना, और सबसे पहले देखते हैं कि हमारे आसपास कौन व्यक्ति हैं, हम कहते हैं कि इसके कारण हमको दुख मिल रहा है। अगर मन कहता है कि इसके कारण दुख नहीं, तो फिर कहते हैं देवी देवताओं के कारण दुख मिल रहा है हमको, फिर हम कहते हैं शरीर के कारण दुख मिल रहा है, फिर हमको लगता है कि जो ग्रह हैं उनका हमारे ऊपर बुरा प्रभाव है ना, फिर हमको लगता है कर्म है ना, फिर लगता है हमारा समय खराब चल रहा है ना। तो अवधूत महाराज बोलते हैं नहीं, ये कुछ भी कारण नहीं मेरे दुखों का, मेरे दुखों का सिर्फ एक कारण है, मेरा मन है। और वास्तव में देखा जाए तो यह हमारा मन ही बोलता है कि मेरे को सुख है या दुख है ना। वास्तविक रूप से सुख और दुख नहीं है ना, वास्तविक रूप से सुख और दुख नहीं है ना, ये हमारा मन बोलता है ना कि अभी इस चीज़ में सुख है या दुख है। अभी गर्मियों का मौसम है तो हम उस समय एसी चलाते हैं ना, तो हमारे मन को लगता है कि एसी से हमको आराम मिल रहा है, लेकिन यही एसी अगर हम 5 महीने बाद चलाएंगे सर्दियों में तो उससे हमको अच्छा नहीं लगेगा, हमको दुख का अनुभव होगा। तो अब एसी तो वही है, लेकिन एक समय में हमको उससे दुख सुख लगता है, एक समय में दुख लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा मन कहता है ना, हमारे मन को कोई भी स्थिति दी जाए, कुछ भी दिया जाए, मन कभी भी खुश नहीं रहेगा है ना। एक बार एक व्यक्ति साधु के पास गया, कहता है कि महाराज मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। साधु महाराज ने बोला कि भाई आप दुखी क्यों हैं? कहते हैं कि मुझे भगवान ने ऐसी नौकरी दी है कि वहाँ पे रोज़ 14 घंटे काम करना पड़ता है, मुझे लोग ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो साधु महाराज ने बोला कि भगवान करे तेरी नौकरी छूट जाएगी। तो कहते हैं महाराज आप क्या बोल रहे हैं ना, मैं तो आपके पास इसलिए आया था कि आप मेरा दुख कम कर दें। तो महाराज ने बोला कि तूने बोला कि तू नौकरी के कारण दुखी है, तो मैंने भगवान को बोला तेरी नौकरी छूट जाए ना। तो कहते नहीं महाराज आप क्या कर रहे हैं, अगर मेरी नौकरी छूट गई तो मुझे और ज़्यादा दुख होगा ना। तो फिर महाराज ने बोला कि तू ये समझ कि जो तेरे पास स्थिति है अभी, हाँ, वो बहुत अच्छी है, तो तू इसमें खुश रहे ना। तो हमारे मन को कुछ भी मिल जाए तो मन कभी भी खुश नहीं होता, उसको हमेशा लगता है कि किसी चीज़ की कमी है। तो जो दुखदायी स्थिति हो तो हमें दूसरों को दोष नहीं देने का, हमें क्या करने का है, जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि हमें उसका दोष स्वयं अपने आप को देने का है। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृदवाक वपुर्भिर्विदधन नमिस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। इस श्लोक में कृष्ण भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो, जो मेरी कृपा की प्रतीक्षा करता है, और दूसरा आत्मकृतम विपाकम है, भुंजान एवात्म, कि जो कर्मों के कारण उसको फल मिल रहे हैं उसको भोगता है, और क्या सोच के भोगता है कि आत्मकृतम विपाकम, विपाकम मतलब पकना है, और आत्म मतलब मैं, कृतम मतलब करा हुआ, कि ये तो मेरे करे हुए कर्मों का फल है, उसको मैं भोग रहा हूँ मैं।
और भगवान की कृपा है कि उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा दुख देने की जगह थोड़ा सा दुख दिया है। और जो व्यक्ति ऐसा सोचते हुए भगवान को प्रणाम करता है, मुक्ति पदे सदाय भाग, भगवान कहते हैं कि वह व्यक्ति निश्चित रूप से मुक्ति का अधिकारी होता है। और कई बार हमको लगता है कि हमने तो ऐसा कुछ बुरे कर्म नहीं किया, ऐसा कुछ पाप नहीं किया है ना, नहीं? फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमें दुख सिर्फ इसी जन्म के कर्मों के कारण नहीं मिलते। जो पूर्व कई जन्मों में हमने बुरे कर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं, उनका संचित फल भी इस जन्म में हमको भोगना पड़ता है। धृतराष्ट्र अपने पूर्व जन्म में जंगल में शिकार के लिए गए। वहाँ पे एक घोंसले में चिड़िया बैठी थी, उसको मारना चाहते थे। चिड़िया के ऊपर उन्होंने तीर मारा, चिड़िया भागे, चिड़िया मरी नहीं। उनको इतना क्रोध आया, उन्होंने उसके घोंसले में जो उस घोंसला था उसके ऊपर तीर चला दिया। तो उसमें चिड़िया के जो 100 अंडे थे वो मर गए। तो उसके बाद में उनको 100 जन्म लेने पड़े अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का दुख भोगने के लिए। अब हम सोच सकते हैं, मन में प्रश्न होता है कि उनको 100 जन्म क्यों लेने पड़े हैं? तो 100 जन्म इसलिए लेने पड़े क्योंकि 100 जन्मों में उन्होंने पुण्य कर्म किए, जिसके द्वारा उनको 101वें जन्म में 100 पुत्र मिले हैं। तो जो 100 जन्म पहले के कर्म थे, उसका फल उनको 101 जन्म में भोगना पड़ा है। तो दूसरी चीज़ है कि जब हम दुखदायी स्थिति में होते हैं तो हमें दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए, हमें अपने कर्मों को, हम स्वयं को दोष देना चाहिए। और तीसरा है कि हमें विप्र धर्म अच्युताश्रय, अहो कष्टम अहो अन्यायम यद यूयम धर्म नंदन जीवितुम नारहत क्लिष्टम विप्र धर्म अच्युताश्रय। कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंत में 5 पांडव भीष्म पितामह के पास जाते हैं। भीष्म पितामह उनको देख के बहुत दुखी होते हैं। वो कहते हैं कि बेटा, तुम्हारे ऊपर इतना कष्ट, इतना अन्याय, और कहते हैं तुमने इतना कष्ट भोगा, इतना अन्याय हुआ तुम्हारे साथ कि इन सब कष्टों के बीच में तो तुम्हें मर जाना चाहिए था, है ना, लेकिन फिर भी तुम जीवित रहे। और हमें मालूम है कि पांडवों ने, कुंती माता ने कितने कष्ट भोगे, लेकिन फिर भी वह जीवित रहे। तो वो क्यों रहे, उसका भगवान कारण बता रहे हैं। तो भगवान कहते हैं विप्र धर्म अच्युताश्रय, क्योंकि तुमने, विप्र मतलब ब्राह्मण या भक्त, और धर्म मतलब भगवान के आदेश, और तीसरा है अच्युता मतलब कृष्ण, उनकी शरण कभी नहीं छोड़ी। तो जब भी हमारे पर दुखदायी स्थिति आए तो हमें सबसे पहली चीज़ करनी चाहिए, हम सीधा भक्त की शरण लें। हम लोग, परीक्षित महाराज के ऊपर कष्ट आया, सीधा उन्होंने भक्तों की शरण ली, उनसे पूछा कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। और जब हम भक्तों की शरण लेते हैं तो भक्त हमें कहाँ लेके जाते हैं? भक्त हमें धर्म, और धर्म क्या है कलयुग के अंदर? भागवतम है, भगवान का आदेश है, सवै पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता यही आत्मा सु प्रसिद्धि। और भगवान के भक्त हमें सीधा भगवान की भक्ति की तरफ प्रेरित करते हैं। तो जहाँ पर भगवान हुए, भगवान की भक्ति हुई, वहाँ पर स्वतः ही भगवान होंगे। भगवान कहाँ जाएंगे ना, भक्त को छोड़कर कहाँ जाएंगे, भक्ति को छोड़कर किधर जाएंगे?
तो जो हमारे पास कष्ट हो उस बीच में हमारे पास भक्त हों और भक्ति हो तो स्वतः ही भगवान भी होते हैं वहाँ पर। और जहाँ पर भगवान होते हैं तो भागवत में आया हरि स्मृति ही सर्व विपदा विमोक्षणम है कि सिर्फ भगवान की स्मृति मात्र से ही सर्व विपदा कि सारी विपदाओं का विमोक्षणम कि विपदाओं से हमारी छुट्टी हो जाती है। और गजेंद्र जी श्रीमद् भागवतम में 8वें स्कंद में बताते हैं हमको कि वो श्लोक बोलते हैं सर्व प्रत्यय हेतव्य कि सर्व मतलब सारे, प्रत्यय मतलब प्रतिकार, हेतव्य कारण। और कृष्णा इज द सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स है कि संसार में कोई भी जीव ऐसा नहीं है, कोई भी देवी देवता नहीं है जो हमारी सारी समस्याओं का समाधान खोज सके। इसलिए तो हम भागवतों में देखते हैं कि जब भी किसी के ऊपर कष्ट आता है वह सीधा ब्रह्मा जी के पास जाएगा, शिव जी के पास जाएगा, नहीं, और वह सीधा उनको क्या करते हैं, कृष्ण भगवान के पास लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि जो सॉल्यूशन कृष्ण भगवान दे सकते हैं वो सॉल्यूशन और कोई नहीं दे सकता है। तो हमको हमेशा विप्र, धर्म, अच्युत, इन 3 चीज़ों की शरण नहीं छोड़नी चाहिए, हमेशा इनकी शरण में रहना चाहिए। और जब हम कष्टों के बीच में हों तो चौथी चीज़ क्या करनी चाहिए कि हमें भगवान से कभी भी दुखों से मुक्त होने की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। जब भी हम कष्टों के बीच में हों तो हम भगवान के पास जाकर ये नहीं बोलें कि हमारे दुख कम कर दें। कोई व्यक्ति समुद्र के बीच में जाके खड़ा हुआ है और चाहे कि वह गीला नहीं हो, तो ये तो संभव नहीं है ना। तो अब संसार में आए हैं, जिसको भगवान ने सर्टिफिकेट दिया है दुखा ले हम, और संसार का नियम है कि सर्वत्र तापत्रय दुखात्मा, की सारी जगह 3 तरह के दुख हैं। तो इस संसार का नियम तो भगवान बदलेंगे नहीं है। तो भगवान के, हम भागवतों में देखते हैं भगवान के जो भक्त हैं सभी के ऊपर अलग अलग तरह के नाना प्रकार के दुख आए ना। पांडवों के ऊपर, कुंती महारानी के ऊपर कितने सारे दुख आए ना। लेकिन हमको कहीं पर भी वह श्लोक नहीं मिलता जहाँ पर भगवान के शुद्ध भक्त, साधारण भक्त नहीं है ना, कि शुद्ध भक्तों ने भगवान से प्रार्थना करी हो कि भगवान मुझे इन दुखों से मुक्ति दे दो। है ना, बल्कि कुंती महारानी जैसे भक्त भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे ऐसे ही दुख बार बार और दो मुझे। है ना, महाराज जी बोलते हैं कि भक्ति का आनंद तो हमें दुखों के बीच में ही मिलता है ना। जब हम सुखदायी स्थिति में होते हैं तो भक्ति का आनंद नहीं मिलता हमको, है ना, भक्ति का आनंद नहीं ले सकते। अगर भक्ति का आनंद लेना है हमको तो उसके लिए हमारे साथ दुख जरूर रहने चाहिए, है ना, क्योंकि हम उस समय तन मन धन से भगवान के बारे में सोचते हैं और हम उनकी शरण ले सकते हैं। प्रहलाद महाराज के ऊपर कितने कष्ट आए, भगवान से प्रार्थना नहीं करी कि मुझे दुखों से छुट्टी दे दो। बलि महाराज के ऊपर इतने कष्ट आए हैं ना। श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 22वें अध्याय के श्लोक नंबर 29 और 30, इसका तात्पर्य पढ़ने का समय नहीं है, लेकिन आप इसका तात्पर्य पढ़िए। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य दिया और बताया कि बलि महाराज की क्या स्थिति थी, और इतनी विकट स्थिति में भी, हाँ, कि जब उनसे उनका सारा राजपाट चला गया, हाँ, उनको बांध दिया गया,
उसके उनके घर वालों ने उनकी आलोचना करी, उनके गुरु ने उनकी भर्त्सना करी, गुरु ने उनको छोड़ दिया, श्राप दे दिया, फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं, मैंने भगवान को लिए जो वचन दिया है उसको नहीं छोड़ूंगा मैं। तो हमें दुखों के समय दुखों को भगवान से प्रार्थना नहीं करनी कि हमारे दुख हमको दुखों से मुक्त कर दें। भगवान से क्या प्रार्थना करनी है हमें कि हमें दुखों को सहने की शक्ति दें। दैट कृष्णा ध्रुव, कि भगवान के पास बहुत सारी शक्तियां हैं, अनगिनत शक्तियां हैं। तो उसमें से एक शक्ति एक यह भी है कि भगवान चाहें तो हमें ऐसी शक्ति दे सकते हैं कि जिसके द्वारा हम दुखों के बीच में रहेंगे लेकिन फिर भी हमें दुखों का अनुभव नहीं होगा। और पांचवी चीज, जब भी हम दुखदायी स्थिति में हों, और हम सब लोग हमेशा दुखदायी स्थिति में रहते हैं, चाहे थोड़ा दुख हो या ज़्यादा दुख हो, छोटा दुख हो, बड़ा दुख हो, तो हमको हमेशा एक श्लोक याद रखना चाहिए कि त्वन्माययाद्धा जनईश खंडितो यदन्यदाशास्तरितात्मनो बुधः यथा चरेद्बालहितं पिता स्वयं तथा त्वमेवार्हसि न समीहितुम्। तो श्लोक के अंदर पृथु महाराज भगवान को बोलते हैं कि भगवान, मैं माया के जाल में फंसा हुआ हूँ और इसके कारण मेरे मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं। तो माया यादा जनीश खंडित हो यदन यदा शास्त्रितात्मनो बुधा, और उन इच्छाओं का कुछ मूल्य नहीं है। लेकिन यदन यदा शास्त्रितात्मनो यथाचरित बाल हितम, तो कहते हैं कि भगवान जिस तरह से एक पिता अपने पुत्र के हित में जो सबसे अच्छा होता है वह करता है, उसी तरह से आप भी मेरे हित के लिए जो सबसे अच्छी चीज है वह करिए। तो जब हम ऐसी प्रार्थना करेंगे भगवान से, तो फिर भगवान देखेंगे कि हमारे लिए क्या अच्छा है। कभी कभी हम लोग अपनी अल्प बुद्धि के द्वारा यह सोचते हैं कि हमारे साथ अगर ऐसा हो जाए तो अच्छा होगा, ऐसा हो जाएगा तो अच्छा होगा, लेकिन ये भगवान को मालूम है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। तो हमें भगवान के ऊपर छोड़कर हमें, जैसा हमने आपको बताया, विप्र धर्म अच्युत आश्रय, हमें हमेशा भगवान के भक्तों की, अपने गुरु महाराज की और भागवतम की और कृष्णा के शरण में हमेशा रहना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ कथा को विराम देता हूँ। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कथा को सुना, और कथा के अंत में किसी भक्त को प्रश्न हो, संदेह हो या कुछ कमेंट्स हो तो उनका स्वागत है। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न या कमेंट है तो आप कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। बात आपने बहुत अच्छा बताया प्रभु जी, अब किस तरह से हमें दुख को अपनाते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए, ताकि दुख तो आएंगे ही, हम लोग हैं ही इस संसार में दुख के सागर के अंदर। तो मेरा एक प्रश्न है प्रभु जी कि हम देखें
कि जो हमारे निरीक्षण में जैसे हमारे बच्चे हैं या अ, उन लोग सफर कर रहे हैं तो हमें बहुत दुख होता है। जैसे आपने बताया कि सगे संबंधी के कारण ज्यादा दुख होता है और हम लोग को पता नहीं रहता है कि क्यों दुख हो रहा है, क्योंकि भगवान के भक्ति के अभाव से दुख वो झेल रहे हैं या ऐसा हमारी मानना है। तो हम उस स्थिति में क्या कर सकते हैं ताकि उनमें भी भक्ति आए और दुख को सामना करने की शक्ति या समझ आए। इस स्थिति में कैसे क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि उनकी स्थिति खराब है या जीवन नियंत्रण में नहीं है या उसके कारण वो भटक रहे हैं और ये सब कुछ देखते जानते हुए भी हम कुछ कर नहीं पाते। तो उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? प्रभु जी, अभी पहली चीज़ तो यह है कि आपने बोला कि आपको लगता है कि बच्चे भगवान की भक्ति भी नहीं लगे तो इसके कारण दुखी है। वह सही भी है और नहीं भी सही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हमको दुख नहीं मिलेंगे। तो बच्चों को जो दुख हैं वह सिर्फ इस कारण से नहीं है कि भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, उन्होंने पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं उसके कारण उनको दुख मिल रहे हैं। और उनको नहीं, हम सभी को किसी न किसी कारण में दुख मिल रहे हैं। जो अभी आपके मन में दुख है अपने बच्चों के कारण है, वह भी आपके पूर्व जन्मों के कर्मों का प्रभाव है ना, कि पूर्व जन्मों के अनुसार आपको ऐसे संतान की प्राप्ति हुई जो आपको दुख दे रही है, राइट। तो हमने आपको बताया जैसे हम कोई भी स्थिति में हो, किसी भी तरह का दुख हो, वो फॉर्मूला तो एक ही है ना, कि विप्र धर्म अच्युत आश्रय, कि पांडवों के ऊपर इतने दुख आए, उनके बच्चों की भी हत्या करी गई कि ना, दुख तरह दुख आए, लेकिन कभी भी उन्होंने 3 चीज़ों का साथ नहीं छोड़ा है। तो हमें भी उन चीज़ों का साथ नहीं छोड़ना, और हम ऐसा करेंगे तो हमें हमारी भक्ति के प्रभाव से बच्चों को भी आराम मिलेगा, बच्चों को भी सुख मिलेगा। श्रीमद् भागवतम के अंदर ही प्रथम स्कंद में भीष्म पितामह देव पांडवों को बोलते हैं कि तुम अपनी माँ को देखो कि जो तुमने कर्म किए उसके कारण इसको भी दुख भोगना पड़ रहा है। तो जब हम अपने बुरे कर्म करते हैं तो बुरे कर्म के द्वारा हमारे परिवारजनों को कष्ट होता है। तो इसी तरह से अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो उसका भी लाभ परिवारजनों को भी मिलेगा, है ना। लेकिन कब मिलेगा वो नहीं मालूम हमको, है ना। तो जब तक वो नहीं होता तो कालम तावत प्रतीक्षत, है ना। तो भगवान कहते हैं तब तक प्रतीक्षा करो, है ना, राइट, और सहन करो उसको। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम परम पूज्य महाकृष्ण गोस्वामी महाराज की समाधि के दिव्य दर्शन करते हुए ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से स्वयं स्फूर्ति प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर लेक्चर सुख और दुख का सामना कैसे करें, हाउ टू डील विद हैप्पीनेस इन डिस्ट्रेस, इस विषय के ऊपर लेक्चर दिया। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबको हरे कृष्ण। कृष्ण जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्री गुरुदेव की जय।